हम बंगालीज के लिए एक त्यौहार जो बहुत बहुत महत्व रखता है, जो हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं तहे दिल से, वो है दुर्गा पूजा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि देवी दुर्गा को सभी सर्वोच्च देवताओं के शक्तियों द्वारा महिषासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पृथ्वी पर विनाश करना चाहा था। वैसे तो दुर्गा पूजा का इंतजार नया साल आते ही शुरू हो जाता है, काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा बस एक त्योहार ही नहीं है दोस्त, लेकिन इट्स एन इमोशन फॉर एवरी बंगालीज। दुर्गा पूजा का प्रिपरेशन तो 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन वो एक दिन जब ऐसा लगता है कि बस अब कुछ दिनों का इंतज़ार और एक्साइटमेंट का लेवल 2 गुना और बढ़ जाना, वो दिन है महालया। महालया के दिन ये माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने ससुराल से मायके आने की यात्रा शुरू करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक बेटी अपने ससुराल से मायके आती है। और आप मानोगे नहीं, लेकिन हम बंगालीज में हम माँ दुर्गा को गॉडेस के रूप में नहीं, लेकिन बेटी के रूप में पूजा किया जाता है। महालया की तैयारी एक दिन पहले ऑलरेडी शुरू हो जाता है, और ये पूरे साल का एक ऐसा दिन है जब हर बंगाली परिवार के लोग सुबह 4 बजे उठ ही जाते हैं सूरज उगने से पहले, किसी को बोलना नहीं पड़ता। अगर आप मेरी बात करो तो बचपन से लेके अभी तक आई एम द वन हु इज ऑलवेज एक्साइटेड फॉर महालया। पता नहीं क्यों, आई जस्ट गेट दैट पॉजिटिव एनर्जी एवरी टाइम, एवरी ईयर ऑन दिस डे, दैट इज ऑन महालया। महालया के दिन 4 चीज़ें बेसिकली होती है, उनमें से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो चौथी चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि महालया के दिन माँ दुर्गा के आँखों को ड्रॉ किया जाता है। माँ दुर्गा के आँखों में रंग भरी जाती हैं, और ये माना जाता है कि जब तक माँ दुर्गा के आँखों को नहीं बनाया जाता तब तक उस मूर्ति में, उस आइडल में प्राण नहीं होता। जब आँखों को ड्रॉ किया जाता है तो ऐसा लगता है कि यस, माँ दुर्गा इज़ लुकिंग एट अस, माँ दुर्गा हमको देख रही हैं। उस मूर्ति में प्राण डाल दिया जाता है बाई ड्रॉइंग दैट आई, थर्ड आई, एंड उसके साथ स्पेशल पूजा भी करी जाती है। तो दूसरी चीज़ें वो ये है कि हमारे घर के जो बड़े हैं वो हमारे एंसेस्टर्स को ट्रिब्यूट देते हैं बाय ऑफरिंग देम वाटर, बाय परफॉर्मिंग तर्पण। तीसरी चीज़ें वो ये है कि हर परिवार के लोग जो 4 बजे उठ जाते हैं वो 5 बजने का वेट करते हैं, और जो महिषासुर मर्दिनी का मंत्र है वो सुनने का इंतज़ार करते हैं, रेडियो पे हो या फिर टीवी पे हो या फिर अभी के ज़माने के यूट्यूब पे। मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे। अगर मैं मेरी बात करूं तो बचपन में जब दूरदर्शन हुआ करता था, अभी भी हुआ करता है लेकिन अब देखता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन जब दूरदर्शन हुआ करता था, मेरे घर में केबल भी नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे आई यूज्ड टू वॉच दैट ड्रामा, महिषासुर मर्दिनी का जो ड्रामा होता है, फिर जो रिसाइटेशन होता है मंत्र का, आई यूज्ड टू वॉच दैट, आई रियली एंजॉयड दैट। उसमें एक फील था कि ओके, अभी बहुत कुछ है उसमें, लेकिन अभी के ज़माने में जो चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं, अभी जो टीवी पे दिखाया जाता है उसमें वो फील नहीं आती, जो 2004-5 से लेके वो वाली फील जो थी वो अभी नहीं आती। वट आई डू पर्सनली इज़ दैट अभी बहुत सारे लोग वॉक पे चले जाते हैं या फिर कह लो टहलने जाते हैं। ये बोला जाता है कि हाँ, महालया के दिन बाहर टहलना, वॉक पे जाना बहुत अच्छा होता है, जो कि यूजुअली बहुत अच्छा ही होता है सुबह वॉक पे जाना। लेकिन महालया के दिन व्हाट आई डू इज़, या तो मैं टीवी पे वो ड्रामा देखती हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक, अगर नहीं आई ईयरफोन्स कान में डालती हूँ, मंत्र सुनती हूँ और टेरेस पे जाके बैठ जाती हूँ। आई जस्ट एन्जॉय दैट। उसमें जो फील है वो कहीं पे भी नहीं है। मंत्र के साथ वो फ्रेश एयर, वो साइलेंस, दैट गिव्स मी दैट पॉजिटिव वाइब्स एवरी टाइम आई डू दिस। तो अभी तो यूट्यूब का ज़माना आ चुका है, रेडियो कहाँ पे होगा, लेकिन अगर रेडियो होता तो मैं ज़रूर रेडियो पे ही सुनती, क्योंकि पहले के दिनों में जो रेडियो पे फील आता था वो अभी कहाँ। सप्तमी के दिन सबसे पहले मैं निकली मेरी मम्मी के साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने। फिर मैंने सोचा कि शाम को हम सब मिलके निकलेंगे पंडाल हॉपिंग करने। मैं ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुकी थी,
लेकिन उसमें ही आती है बारिश। फिर सोचा चलो ठीक है, बारिश जब रुक जाएगी उसके बाद निकलेंगे, लेकिन नहीं, उस दिन बारिश रुकी ही नहीं और घर पे ही बीता मेरा पहला दिन। Finally, back, not back home, on the way. Oh, फिर आता है नवमी। हम नवमी को भी फिर से पैंडल हॉपिंग करने चले, लेकिन उस दिन हमें लगा कि उस दिन बारिश आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हम जैसे ही निकल पड़े, बारिश भी हमारे साथ निकल पड़ी।
हम सारे लोग पूरी तरीके से भीग चुके थे। रुक रुक के चलना पड़ रहा था। बारिश भी हो रही थी, फिर कहीं रुकते हैं, फिर बारिश होती है, फिर रुकते हैं, यही चल रहा था। लेकिन मुझे लगा कि शायद हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, घर भी आना था और मुझे वीडियो भी बनाना था, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि बारिश में भीगते हुए हम पेंडल हॉपिंग कर रहे हो। ये पहली बार हुआ था। और जी हाँ, मुझे पता है कि इसमें इतनी खास बात कुछ है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जब मैं इस वीडियो को देखूंगी तो ये सारी जो यादें हैं, ये बारिश में पेंडल हॉपिंग करना, दोस्तों के साथ बातें करना, लोगों को देखना, पेंडल हॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें फिर से मेरी आंखों के सामने आने लगेंगी और ये याद रहेगा कि हाँ बॉस, हम बारिश में भी पेंडल हॉपिंग कर चुके हैं। বৃষ্টি বাট স্টিল আমরা বেরিয়েছি পুজো ঘুরতে, প্যান্ডেল হপিং করতে, কিন্তু কি করা যাবে বৃষ্টির জন্য। और ये वीडियो बनाने का मकसद था मेमोरीज स्टोर करना। इस वीडियो को मैं व्लॉग कम और यादों की अलमारी ज़्यादा कहना चाहूँगी। वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे इस अलमारी में मेरी सारी यादें स्टोर हो जाएं। जैसे शिवा तिवारी भैया ने बोला था कि जब भी मैं इस एल्बम को खोलूँ तो सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाएं। तो मेरे लिए जब भी मैं इस अलमारी को खोलूँ तो ये सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाएं। फिर आता है दशमी का दिन। माँ दुर्गा के आने का इंतज़ार करना, दोस्तों के साथ पेंडल हॉपिंग करना, घर वालों के साथ पेंडल हॉपिंग करना, घूमना, रात रात पर मौज मस्ती करना, फिर खाना खाना दोस्तों के साथ, ये सारी चीज़ें अलग। और दशमी के दिन अपने आप आंसू आ जाना, ये सोच के कि अब माँ दुर्गा जा रही हैं। अगर आपने माँ दुर्गा को सामने से देखा होगा पानी में उतारते हुए दशमी के दिन, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो गुज़बम्स आते हैं, वो थॉट आता है मन में कि अब फाइनली माँ दुर्गा जा रही हैं। उस चीज़ को बस फील ही किया जा सकता है। और ये जो भावना है, इस भावना को कभी भी शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें बस आपको महसूस ही हो सकती है। अगर आपने कभी सामने से महसूस किया होगा, तभी आप समझोगे कि दशमी के दिन जब ये मन में आता है कि माँ दुर्गा जा रही हैं, तो बस वो जो फीलिंग होती है, that cannot be explained. और अगर आपने कभी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखा है, कैसे सेलिब्रेट होता है, वो माहौल जो बनता है, अगर आपने वो कभी विटनेस नहीं किया है, देन बॉस वंस इन योर लाइफ यू मस्ट एक्सपीरियंस दैट। एंड आई एम श्योर अभी जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, ये सारी चीज़ें आपको भी रिलेट करेंगी। आप भी वो सारी चीज़ें फील करोगे जो मैं भी फील करती हूँ, जो हर एक इंसान फील करता है दुर्गा पूजा में।
और लास्ट में जेन्युइनली एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो हर साल मैं दुर्गा पूजा में विटनेस करते आ रही हूँ। सबसे प्यारी चीज़ वो ये है कि हर साल दुर्गा पूजा में बस हिंदूज़ ही नहीं, लेकिन हर रिलीजन के लोग इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। अभी वो आइडल मेकिंग का प्रोसेस हो या फिर पेंडल मेकिंग का प्रोसेस, अभी पेंडल हॉपिंग करना हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करना हो, कैसे भी करके हर कम्युनिटी के लोग एक साथ हो ही जाते हैं। हेल्प करना हो या चाहे कुछ भी हो, इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, दिस इज़ द थिंग। और लास्ट में आप सबको मैं एक चीज़ बंगाली में बोलना चाहूँगी, वो ये है, হয়তো অপেক্ষাটাই সবথেকে আনন্দের হয়। শুভ বিজয়া।